आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपने डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति के व्याख्यान जरूर सुने होंगे। उनके लेक्चर्स ने उन्हें यूपीएससी एस्पिरेंट्स की दुनिया में एक सेलिब्रिटी बना दिया है। अब ये उनके समझाने का अंदाज है या उनके चीजों को खोलकर बताने का तरीका या दोनों, कारण चाहे जो भी हो, लेकिन डॉक्टर दिव्य कीर्ति आईएएस की तैयारी के मामले में एक भरोसेमंद ब्रांड तो बन ही गए हैं। वे अपने स्टूडेंट्स की एथिक्स के सब्जेक्ट में गाइड करते हैं और इसी क्रम में उन्होंने सफलता के कुछ मूल मंत्र समझाए हैं जो आपको भी जानने चाहिए। तो आज के वीडियो में हम डॉक्टर दिव्य कीर्ति द्वारा बताए गए सफलता के मंत्रों की चर्चा करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक कर लें, हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए वो बेल आइकॉन जो दिख रहा है ना, उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति के बताए सफलता के मूल मंत्र। तो सबसे पहले है इंटेलिजेंस क्वोशंट। तो इसे हिंदी में बुद्धि लब्धि भी कहा जाता है। जैसे जैसे मनुष्य का विकास हुआ है, उसने अपने अंदर मौजूद कई हिडन क्वालिटीज को स्टडी किया है जिससे सफलता या असफलता निर्धारित हो सकती है। इसमें बुद्धि लब्धि का महत्व काफी अधिक आंका गया है। तो आमतौर पर देखा जाए तो किसी इंसान की तार्किक क्षमता को इंटेलिजेंस क्वोशंट के साथ जोड़कर देखा जाता है। तो ये एक ऐसी क्वालिटी है जिस पर इंसान का खुद से कोई वश नहीं होता और आमतौर पर यह वंशानुगत परिपाटी पर निर्धारित होता है। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि हर इंसान का आईक्यू लेवल अलग अलग होता है जो शायद समय समय पर बदल भी जाता है। इसलिए इंसान की बुद्धि को परखने के लिए समय समय पर आईक्यू लेवल की परीक्षा लेने से ही पता चल जाता है कि कौन कितना बुद्धिमान है। तो जो लोग बार बार अपने जीवन में असफल हो जाते हैं तो उन्हें देखकर ये समझ लीजिएगा कि उनका आईक्यू लेवल सामान्य है, इसलिए वो बार बार अपने जीवन में असफल हो जाते हैं। नेक्स्ट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। तो अपनी भावनाओं को परिस्थिति के अनुसार नियंत्रित और निर्देशित कर पारस्परिक संबंधों का विवेकानुसार और सामंजस्यपूर्ण तरीके से प्रबंधन करने की जो क्षमता होती है उसे भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहते हैं। तो ये मूल मंत्र से अपनी भावनाओं को पहचानने और प्रतिबंधित करने तथा दूसरों के मनोभावों को समझकर उन पर नियंत्रित करने की क्षमता है। तो बौद्धिक गुणक या इंटेलिजेंस क्वोशंट कई अलग अलग मानकीकृत परीक्षाओं से प्राप्त एक गणना है जिससे बुद्धि का आंकलन किया जाता है। और भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले लोग सिर्फ तथ्य नहीं देखते बल्कि उसके साथ भावनाओं से भी काम लेते हैं। तो उन्हें पता होता है कि हर कोई अलग है, इसीलिए उस अंतर का ध्यान रखते हुए वो सबसे एक सा व्यवहार नहीं करते। वे अपनी भावनाओं के साथ साथ दूसरों की भावनाओं की भी कद्र करते हैं और ऐसे लोग संचार कौशल में काफी अच्छे होते हैं और अच्छे अधिकारी बन सकते हैं। नेक्स्ट इज पेशेंस या धैर्य। तो धैर्य हमेशा हमारे जीवन में कठिनाइयां होते हुए भी उन्हें महसूस नहीं होने देता है। धैर्य के साथ हम किसी भी मुसीबत को पार करने में सक्षम हो जाते हैं क्योंकि धैर्य हमारे आत्मविश्वास को बढ़ा देता है। धैर्य हमें चिंता करने से रोकता है, मन को शांत करता है, जिससे हमारे अंदर सोचने और समझने की क्षमता बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हम एक प्रगतिशील निर्णय ले सकते हैं जिससे हमारी मानसिक स्वास्थ्य जो होता है वो बेहतर रहता है। तो धैर्य रखने से हम अपने सभी कामों में सफलता ही प्राप्त करते हैं क्योंकि यह हमारे अंदर नकारात्मक विचार नहीं आने देता है। नेक्स्ट इज परसिस्टेंस या दृढ़ता। तो जीवन में विकास के लिए दृढ़ता एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है क्योंकि एक व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास और आत्म सुधार से ये संबंधित है। जब आप उन अनुभवों से सीख लेते हैं और आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त दृढ़ता या दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हैं और हार नहीं मानते हैं तो आप केवल असफल होने से सुधार करेंगे। तो दृढ़ता के बिना एक व्यक्ति के रूप में बढ़ने और विकसित करने की जो आपकी क्षमता है वो गंभीर रूप से प्रतिबाधित होगी और ये सफलता, धन और खुशी की राशि भी होगी जिससे आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी। तो लोग आध्यात्मिकता को जीवन विरोधी या जीवन से पलायन मानते हैं। लोगों के मन में ये धारणा है कि आध्यात्मिक जीवन में आनंद लेना वर्जित है और कष्ट झेलना जरूरी है, लेकिन ये सच नहीं है। सच्चाई ये है कि आध्यात्मिक होने के लिए आपके बाहरी जीवन का इससे कोई लेना देना नहीं है।
इनफैक्ट आध्यात्मिकता का किसी धर्म, संप्रदाय या मत से भी कोई संबंध नहीं है। आप अपने अंदर से कैसे हैं, आध्यात्मिकता इस बारे में है। आध्यात्मिक होने का मतलब है भौतिकता से परे जीवन का अनुभव कर पाना। अगर आप किसी भी काम में पूरी तन्मयता से डूब जाते हैं तो आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, चाहे वो काम झाड़ू लगाना ही क्यों ना हो। तो किसी भी चीज को गहराई तक जानना ही आध्यात्मिकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें। और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है, सजेशंस हैं, आप हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।